नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानियां भले ही बहुत पुरानी हों, लेकिन वे मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई हैं और हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। यही कारण है कि गौतम बुद्ध की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी एक ऐसी ही मार्गदर्शन करने वाली कहानी सुनाई जा रही है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी और आपको जीवन में काम आने वाली एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, जिससे आप अपने आप को दूसरों के गंदे विचारों व शब्दों से दूर रख पाओगे और सबसे बड़ी बात, दुनिया का दिल जीत पाओगे। अतः आप कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने गौतम बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया, लेकिन गौतम बुद्ध इस सबसे बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। ये देखकर गौतम बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बातें पूरी हो जाएं, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे अगले गांव जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये देखकर गांव के एक आदमी ने कहा कि हम आपका अपमान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? गौतम बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मजा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा भला बोलते या मुझे गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। तुमसे ज्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि शारीरिक हिंसा का भी सहारा लेता, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गलतियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गालियाँ दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूंगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूं, इससे कोसों दूर हूं। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूं। ये सुनकर सरदार ने कहा, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियां दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियां दी हैं, फिर इसे लेने या ना लेने का क्या मतलब हुआ? गौतम बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं कल एक गांव में गया था। वहां लोगों ने मेरा उपदेश सुना। वे बहुत खुश हुए। गांव के प्रधान मेरे लिए मिठाइयां लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने उनसे कहा कि मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर घर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ ना लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने फिर पूछा कि जब मैंने मिठाइयाँ लेने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उनका क्या किया होगा? हो सकता है कि उसने अपने परिवार के सदस्यों में मिठाइयाँ बांट दी हों। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा कि तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन भाई, मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ, तुम उनका क्या करोगे? इसका उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। गौतम बुद्ध ने फिर से कहा कि मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियां मिलेंगी, और जब मैं गालियां नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने गौतम बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा कि मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि एक गाली एक कांटा है, जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखों के होते हुए भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अतः मुझे माफ कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने हाथ जोड़ लिए। गौतम बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया। और जब उससे और सहन ना हुआ
तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा दी हुई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।